इसका विश्वास होना बहुत जरूरी है। क्यों? इसका विश्वास हुए बिना सर्वज्ञता का विश्वास होता नहीं, और सर्वज्ञता का विश्वास हुए बिना सच्चे देव का विश्वास नहीं होता। अब बोलो, जिस धर्म के सच्चे देव का ही विश्वास नहीं है, उस धर्म का विश्वास कैसे होगा? देव की तो श्रद्धा हुई ही नहीं, तो तत्व की श्रद्धा कैसे होगी? कुछ बात समझ आती है ना? तत्व को बतलाने वाले, तत्व को जानने वाले ही तो है। तत्व को जाने बिना तत्व के बारे में कैसे बतलाएंगे? हम कहते हैं तीर्थंकर, यानी कि तीर्थ प्रवर्तक, अर्थात उन्होंने तीर्थ की स्थापना की। तो क्या स्थापना की तीर्थ की उन्होंने? कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, मेरे मंदिर में आओ, अष्टद्रव्य से मेरा पूजन प्रक्षाल करो, मेरे नाम की बोलियां लो, शांति धारा करो, यही है ना? यही तो तीर्थ स्थापना की, कि भगवान ने अपना समोशरण स्वयं लगवाया देवों को बुलाकर, और इंद्र ने वो समोशरण लगाया। तो उस समोशरण में भगवान ने बैठकर क्या कहा? कि सुनो 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 जैनियो सुनो, यदि तुम मेरे भक्त हो, मेरे अनुयायी हो, तो डेली सुबह उठकर मेरा दर्शन करना, मेरा पूजन करना, मेरी भक्ति करना, मेरा मंदिर बनवाना, है ना? और मेरे नाम की बड़ी बड़ी बोलियां लेना, सोने चांदी के सिंहासन लगवाना। ये उन्होंने तीर्थ की स्थापना की, यही करी ना? ये तो नहीं करी, तो फिर क्या करी? हित का कि उपदेश दिया। आत्म कल्याण, हाँ, वो जो वस्तु स्वरूप को उन्होंने स्वयं जाना, और जानकर, उस वस्तु स्वरूप को जानकर, उसका जो आत्मा का अनुभव कर कर, निज चैतन्य आत्मा का अनुभव कर कर आठ कर्मों का नाश किया, केवल ज्ञान प्रकट किया, और सिद्धत्व को प्राप्त करने का जो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, वह मार्ग हम सभी के समक्ष रखा। इसको जानकर, इसको समझकर, इसका अनुसरण कर कर तुम भी मेरे जैसे सुख को प्राप्त हो सकते हो, तुम भी इस समस्त संसार के दुखों का अभाव कर सकते हो। यह है ना तीर्थ की स्थापना। तो उस तीर्थ की स्थापना कर्ता की महिमा कैसे आएगी? जब तीर्थ के स्थापन कर्ता के स्वरूप की ही हमें खबर नहीं है, तो उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग की खबर हमें कैसे होगी? कैसे संभव है कि हम उनके द्वारा बतलाए गए तत्व को ग्रहण कर सके, जान सके, समझ सके कि वे क्या कहना चाहते? शंका खड़ी रहेगी, निरंतर शंकाशील बने रहेंगे। क्या सच में वास्तव में वस्तु स्वरूप ऐसा है? और भगवान को कैसे मालूम चला कि समय एक पर्याय पर्यायिक समय की होती है? जीव की गति इतनी सूक्ष्म है। क्या कहा? छह द्रव्यों का इस प्रकार का परिणमन है। और किसने देखा मोक्ष? अभी तो हमें यही विश्वास नहीं होता कि किसने देखा नरक और किसने देखा स्वर्ग। अभी तो वही हमें कल्पना लगते हैं। सोचो, नरक और स्वर्ग ही जिन्हें कल्पना लगते हो, उन्हें छह द्रव्यों के स्वरूप का विश्वास कैसे होगा? संभव ही नहीं है। जिन्हें यही बात कल्पना लगती हो कि कल क्या होगा, ये केवली पहले से जानते हैं, जिन्हें यही बात पे विश्वास नहीं है, वे ये बात पे कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान वस्तु स्वरूप के इतने सूक्ष्म भाव को जानते हैं, और वस्तु का स्वरूप वास्तव में ऐसा है? कैसे जानेंगे बोलो? कैसे विश्वास होगा? द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपा वह आत्म तत्व जो है, अथवा वो जो छह द्रव्य है, उनका भाव स्वभाव स्वरूप ऐसा है। पॉसिबल ही नहीं है। क्या कहते हैं?